हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपके पढ़ाई चल रहा होगा। आज छोटा सा एक टॉपिक है पॉलिटी का, भारतीय संविधान के भाग एवं अनुच्छेद। तो दोस्तों मैं 22 भाग याद करवाता हूँ। उसमें पहला भाग है भाग 1, आर्टिकल 1 से 4 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में है नागरिकता, आर्टिकल 5 से 11। भाग 3 में है मौलिक अधिकार, 12 से 35। और भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व, आर्टिकल 36 से 51। 4 के क में है और 51 के क में मौलिक कर्तव्य। और भाग 5 में है संघ, 52 से 151। उसमें संघ का बात किया गया है। भाग 6 में है राज्य, आर्टिकल है 152 से 237। भाग 7 सता दिया, उसे निरसित कर दिया गया, जो कि आर्टिकल 238 है। इसका उल्लेख जो है आपको अनुसूची के पहली अनुसूची के भाग ख में उल्लेखित है, जिसको निरसित कर दिया गया है। भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 239 से आर्टिकल 242। भाग 9 में है आर्टिकल 243 के क से न से लेकर 243 के क से लेकर टवर्गी न तक। उसमें उल्लेख है पंचायत। और आर्टिकल 9 के क में है, नहीं, भाग 9 के क में है आर्टिकल 243 के त से लेकर 243 के य 6 तक। उसमें है नगर पालिका। 9 ख में है सहकारी समिति, जो आर्टिकल 243 के य ज से लेकर य न तक उल्लेखित है। भाग 10 बहुत आसान है मेरे भाई, याद करना। ये आर्टिकल 244 में है। मैं आपको बता दूं कि इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र का उल्लेख है। याद करेंगे कैसे? तो भाग 10 में 10 अक्षर है और आर्टिकल 244 में कितना अक्षर है? 4 + 4 8 + 2 10। तो उसमें क्या है आपको? उसमेमें है अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र। भाग 11 में है आर्टिकल 245 से आर्टिकल 263, संघ और राज्य के मध्य संबंध। जब भाई संबंध स्थापित हो ही गया तो भाग 12 में है आर्टिकल 264 से लेकर 300 के क में जब आपका रिलेशन बनता है तो उससे क्या करते हैं? वित्त संपत्ति संविदा और वाद करते हैं। जब आप पैसा किस लिए लेते हैं तो उसका नेक्स्ट आर्टिकल बोलता है भाग 13, आर्टिकल 301 के से लेकर आर्टिकल 307 में है भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य का समागम। और दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि भाग 14 में है संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, और ये आर्टिकल 308 से 323 तक है। साथियों सबसे इम्पोर्टेंट है 14 के क, जिसमें 14 के क, भाग 14 के क और आर्टिकल 323 के क से लेकर ख तक है अधिकरण। और भाग 15 बहुत आसान है, निर्वाचन में 5 अक्षर होता है, इसलिए भाग 15 में 5 अक्षर है। भाग 15 में 5 अक्षर है, इसलिए निर्वाचन में भी 5 अक्षर है। तो 324 से 329। भाग 16 में है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, 330 से 342 तक। भाग 17 में है भाषा, जो 343 से लेकर 351 तक है। और भाग 18 में है आपात उपबंध, जो कि आर्टिकल 352 से 360 है। और भाग 19 में है 361 से लेकर 367 तक प्रकीर्ण का बात किया गया है। ये दोस्तों मैं आपको बता दूं ये प्रकीर्ण होता क्या है। तो आर्टिकल 356 में होता है राष्ट्रपति शासन,
जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि राज्य में संविधान के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है तो क्या करता है, राष्ट्रपति शासन लगाता है। लेकिन आर्टिकल 365 इसके तहत अगर संघ को लगता है, संघ यानी कि केंद्र सरकार को, कि मेरे द्वारा बनाए गए कानून को बनाने में असफल है, तो डायरेक्ट राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 365 के तहत भी लगा सकता है। यही उस प्रकरण के मतलब होता है। और भाग जो है 20 सभी बंधु को याद होगा, संविधान संशोधन आर्टिकल 368। भाग 21 में है अस्थायी एवं विशेष उपबंध, जो कि 369 से लेकर 392 आर्टिकल तक होगा। और भाग 22 जो कि ये लास्ट होता है 393 से 395 तक, संक्षिप्त नाम हिंदी में प्राधिकृत पाठ। मैं साथियों आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि भारत में कितनी प्रकार से आप नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। तो 5 प्रकार से नागरिकता को आप प्राप्त कर सकते हैं और 3 प्रकार से आपकी नागरिकता को छीना जा सकता है। मैं साथियों आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि भारतीय नागरिकता अधिनियम को 1955 में पारित किया गया था। तो वही भारत का अधिकार पत्र, जिसको मैग्ना कार्टा कहते हैं, भाग 3 को, जिसमें मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। साथियों मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट 226 के तहत। मैं साथ ही आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। तो धन्यवाद साथियों, आपको ये कैसा लगा पहल आप लोग जरूर बताइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।